नमस्कार साथियों। आज हम ग्राम संगठन की साधारण खाता बही प्राप्त और भुगतान रजिस्टर होता है वो किस प्रकार लिखना होता है, आज हम इस वीडियो के अंदर संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। जो कि सबसे पहले साधारण खाता बही की परिभाषा समझनी होती है। तो परिभाषा ग्राम संगठन में हर तरह के लेन देन प्राप्त और भुगतान का विवरण विधि खाते के अनुसार लिखने की पुस्तक को साधारण खाता बही पुस्तक कहते हैं। प्रमुख एक पॉइंट में हर खाते का वसूली और भुगतान का विवरण का पता चलता है। जो एक नंबर पॉइंट है, इसमें हर खाता वसूली और भुगतान का विवरण का पता चलता है। जो ग्राम संगठन में जो स्वयं सहायता समूह होते हैं, उन समूहों की राशि जमा होती है और कोई भी समूह की ज़रूरत होती है कैश की और ऋण की, तो वो वापस भी उनको लेने होते हैं, तो उनका पूरा पता चलता है। 2 नंबर पॉइंट में इस पुस्तक के आधार से प्राप्त और भुगतान पुस्तक लिखने होती हैं। जो इस पुस्तक के आधार से प्राप्त और भुगतान पुस्तक लिखनी होती है। जो प्राप्त और भुगतान की एक पुस्तक होती है, रजिस्टर होता है, उस रजिस्टर के अंदर इसके आधार पे लिखना होता है। 3 नंबर पॉइंट में नगद पुस्तक लिखने के बाद नगद पुस्तक आधार से ही साधारण खाता बही लिखना चाहिए। जो एक नगद पुस्तक होता है ग्राम संगठन के अंदर, पिछली वीडियो में मैंने जो नगद पुस्तक के बारे में पूरी जानकारी दी थी, वो नगद पुस्तक लिखने के बाद में ही साधारण खाता बही एंट्री होती है। फिर 4 नंबर पॉइंट में दिनांक, क्रमांक, बैठक दिनांक लिखना चाहिए। जो अपनी बैठक हो रही है उसके आधार से ही पूरा दिनांक होता है, वार होता है, बैठक होती है, सब इस तरीके से ही लिखना होता है। फिर 5 नंबर पॉइंट में विवरण क्रमांक में लेन देन का विवरण लिखना होता है। जो क्रमांक होती है, अपन रजिस्टर के अंदर जो पहला पेज खोलते हैं तो उस पेज के अंदर लाल निशान होता है, वो पॉइंट वहाँ दिया होता है, 1 नंबर 2 नंबर ऐसे पॉइंट दिया होता है। वैसे कि ये आपको दिखता है, ये दिख रहा है यहाँ पे, ऐसे पॉइंट दिए होते हैं, तो उस पॉइंट के आधार पे लिखना होता है। 6 नंबर में नगद पुस्तक का पोस्ट संख्या, जो पोस्ट संख्या यही जो मैंने अभी बताई, उस हिसाब से जो नगद पुस्तक की पोस्ट संख्या होती है वो लिखनी होती है। ये लिखा हुआ है देखो, नगद पुस्तक पोस्ट संख्या, इसी के अंदर जो होती है वो संख्या यहाँ पे डालनी होती है। सिर्फ 7 नंबर पॉइंट में प्राप्त हुआ कुल प्राप्त क्रमांक में लिखकर शेष जोड़ कर लिखना होता है। जो क्रमांक होती है उसके अंदर लिखने के बाद में शेष जोड़ के भुगतान में शेष राशि लिखनी यहाँ पे होती है। फिर 8 नंबर पॉइंट में भुगतान के लिए कुल भुगतान क्रमांक में लिखकर शेष से जोड़ना है। नोट, जो नोट होती है, नोट करने के बाद साधारण खाता बही का पोस्ट संख्या का नगद पुस्तक में लिखना होता है। जो साधारण खाता बही होती है, इनका जो ये पोस्ट संख्या है वो नगद पुस्तक में लिखना होता है। फिर हर माह के अंतिम खाता की प्राप्त वसूली भुगतान अलग अलग जोड़ना है। जो हर माह में खाता की प्राप्ति वसूली भुगतान अलग अलग जोड़ना होता है। जो शेष रहते हैं और जो प्राप्त होते हैं वो अलग अलग तरीके से जोड़ के लिखना होता है। फिर साधारण खाता बही लिखने का तरीका। संपत्ति खाता, संपत्ति खाते में भुगतान जोड़ना और प्राप्त घटाना। जो भुगतान होता है, जो अपन समूह से ले रहे हैं भुगतान होता है, वो जोड़ना होता है। प्राप्त होता है
वो घटाना होता है, जो कि सब रजिस्टरों के अंदर इसके अंदर अलग तरीका है। जिम्मेदारी खाते में प्राप्त जोड़ने के भुगतान घटाना होता है। प्राप्त जोड़ने के बाद भुगतान घटाना होता है। जो 1 नंबर पॉइंट में बताया है कि संपत्ति खाते में भुगतान जोड़ना होता है, प्राप्त घटाना होता है। जिम्मेदारी खाते में प्राप्त जोड़ना होता है, भुगतान घटाना होता है। आय खाता होता है, उसमें आय खाते में प्राप्त जोड़कर लिखना होता है। जो ग्राम संगठन में प्राप्त हो रहे हैं वो जोड़कर लिखना होता है। जो प्राप्त पीछे से पैसे आए हैं या समूह में से आए हैं या किसी का हिस्सा धन आए हैं, फीस आए हैं, प्रवेश शुल्क आए हैं, वो पूरे जोड़ के लिखना होता है। फिर वेब खाता होता है, वो भुगतान जोड़ना है। वेब खाता होता है वो भुगतान से जोड़ना होता है। ये जो 1 से लेकर 10 तक होता है वो साधारण खाता बही के अंदर 1 से लेकर 10 प्रकार के अलग अलग कॉलम दिए हुए हैं, जो कि आप देख सकते हो। समूह से प्राप्त प्रवेश शुल्क, जो मैंने यहाँ पे समूह से जो फीस ली है ग्राम संगठन में जुड़ने के लिए, तो मैंने यहाँ पे 17/2/2019 जो समूह से वसूली प्रवेश शुल्क, तो मैंने यहाँ पे पहले दिनांक डाला है, फिर मैंने विवरण लिखा है, विवरण के ये पैसे कौन सी चीज़ के लिए हैं। तो मैंने यहाँ पे 17/2/2019 में समूह से वसूली प्रवेश शुल्क लिया था, जो नगद पोस्ट संख्या में लिखे हुए हैं। तो नगद पोस्ट संख्या है 2 में मैंने प्राप्त किया है 670 रुपये, और यहाँ पे मैंने डैश किए हैं भुगतान में, और शेष में 670 डाला है। ये जो मेरे पास 20 में कुछ नहीं थे तो मैंने यहाँ पे सीधे शेष डाल दिए 670 रुपये। फिर मैंने 10/10/2019 में SAG से वसूल प्रवेश शुल्क किया था और एक SAG का और किया था। तो मैंने यहाँ पे नगद पोस्ट संख्या ही थी 2 और 120 रुपये लिए थे, तो मैंने यहाँ पे डैश करके आगे 790 कर दिए। अगर आप सोचते होंगे कि यहाँ पे 790 कैसे हो गए, तो 670 और 120 जोड़ के 790 हो गए। अगला पॉइंट है समूह से प्राप्त किस्त और ऋण खाता, जो 10/10/2019 में मैं सबसे पहले यहाँ पे डेट डाली है। फिर 1 नंबर में समूह से प्राप्त किस्त राशि, जो कि किस्त होती है, वो किस्त नगद पोस्ट संख्या 2 में, जो मेरी नगद पुस्तक ग्राम संगठन की रजिस्टर है उनके अंदर पोस्ट संख्या 2 है, 2 के अंदर 2000 रुपये किस्त हुई है और भुगतान कुछ नहीं है, शेष 1.5 लाख रुपये। और फिर 3 नंबर समूह से प्राप्त किस्त राशि नगद पुस्तक पोस्ट संख्या 4 8,000 रुपये हुए, और मैंने यहाँ पे 8,000 दर्शा दिए। फिर पीछे 1,40,000, 2,000 और 8,000 10,000 हो गई। 10,000 1.5 लाख में से माइनस कर दिया, फिर 1,40,000 रुपये पीछे बचे। ऐसे घटाने हैं, इसी के अंदर ऐसे घटा के लिखने होते हैं। फिर डेट डालनी होती है और विवरण लिखना होता है। जो समूह से प्राप्त ब्याज साधारण खाता बही में ब्याज और किस्त अलग अलग लिखना होता है। तो इस कॉलम के अंदर है जो समूह से प्राप्त ब्याज कितना हुआ, तो ये ब्याज यहाँ पे लिखना होता है। तो 10/10 ने किस तरीके से लिखना होता है, तो मैंने 10/10/2019 में एक SAC से ब्याज नगद पोस्ट संख्या में 2 में 500 रुपये प्राप्त किए थे ब्याज, और आगे यहाँ पे भुगतान नहीं थे तो मैंने सीधे 500 रुपये यहाँ पे शेष में डाल दिए। फिर 3 नंबर SAG से प्राप्त हुआ था ब्याज और नगद पोस्ट संख्या में 4 में 1980 रुपये, तो मैंने भुगतान कोई नहीं थे तो मैंने यहाँ पे जोड़ के और 180 रुपये कर दिए। दोनों
500 और 1980 जोड़ के यहाँ लिखना होता है। तो इसमें घटाना कुछ नहीं है, पूरे जोड़ने ही होते हैं। और 6 नंबर कॉलम में वीओए का मानदेय, जो सहायिका होती है ग्राम संगठन की, उनका मानदेय 1 महीने में कितना होता है, वो पूरा तरीका 6 नंबर कॉलम में लिखना होता है। तो मैंने यहाँ पे मानदेय दिया है सहायिका को 10/1/2020 में एसएजी से प्राप्त मानदेय 500 रुपये। तो मैंने यहाँ पे 500 रुपये लिख दिए, भुगतान में डैश कर दिया और आगे 500 कर दिया। अगले महीने में मैंने 500 और दिए तो 1000 कर दिया, उस अगले में 500 और दिए तो 1500 कर दिया। ऐसे ऐसे पूरा मानदेय जब तक ग्राम संगठन चलता है पूरा लिखना होता है। 7 नंबर कॉलम में सबसे पहले दिनांक, फिर विवरण, जो विवरण होता है, जो ऊपर लिखा हुआ है सफर खर्च, सफर खर्च का विवरण होता है। 5 एसएजी से सफर खर्च, जो सफर खर्च में जो ग्राम संगठन की अध्यक्ष होती है, सचिव होता है, कोषाध्यक्ष होता है और भी सदस्य होती है, वो ग्राम संगठन की मांगों के लिए बाहर जाती है तो उनको मानदेय दिया जाता है। तो कितना मानदेय होता है उनका, कितना सफ़र खर्च में किराया लगेगा, उस हिसाब से यहाँ पे किराया एंट्री करना होता है।